दोस्तों, ये राम मंदिर बनाया किसने था? भगवान राम के जो पुत्र थे लव कुश, उन्होंने 1528 में बाबर ने अपने सेनापति मीर को बोला इस मंदिर को तोड़ दो। और सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, बाबर ने, मुगलों ने पता नहीं कितने सारे मंदिरों को तोड़ दिया, बट उसके बावजूद भी वो लोग हमारे सनातन को खत्म नहीं कर पाए। नालंदा यूनिवर्सिटी पता है ना, 6 महीने तक जलती रही। पता नहीं हमारे कितने सारे ग्रंथों को, वेदों को जला दिया। साइंटिस्ट जिन चीज़ों की आज इतनी रिसर्च कर रहा है वो सब वहाँ लिखी हुई थी भाई। एनीवेज, उसके बावजूद भी मिटा नहीं पाई। तभी तो खुशी हो रही है कि जो 500 साल से संघर्ष चल रहा था वो आज कामयाब हो गया 22 जनवरी को। तो जब बाबर ने राम मंदिर तोड़वाई तो वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाई गई। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर 1717 में जयपुर के राजा जयसिंह मीर ने कहा कि वो जो जगह है ना, वो हिंदुओं के लिए बहुत पूजनीय है, वहाँ पे पूजा करने के लिए हिंदुओं के लिए स्थान तो होना चाहिए। वो बहुत कोशिश करते हैं कि पूजा करने के लिए कोई जगह मिल जाए, परंतु वो नाकामयाब रहे। फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद वो एक चबूतरा बनाते हैं प्रभु श्री राम का। 1528 में जो बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था ना, उसका गुस्सा फाइनली हिंदुओं के मन में फटता है 1813 में। वो कहते हैं भाई यहाँ पे मंदिर थी, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। जब इनका गुस्सा फटता है ना, तो एक फैज़ाबाद का अंग्रेज अधिकारी था, वो जाके वहाँ पे चेकिंग करता है। तो वो देखता है बात तो सही है, ढांचा तो यहाँ मंदिर जैसा दिख रहा है, जो आकृतियाँ थी वो भी हमारे देवी देवताओं की ही थी। उसके बाद एक ब्रिटिश सर्वेयर था मॉन्टगोमेरी मार्टिन, उसकी भी एक रिपोर्ट आती है कि हाँ भाई यहाँ था तो मंदिर ही, उसके पिलर पे मस्जिद बनाया गया है। भाई जैसे ही ये खबर आती है उसके बाद तो जो कलेश मचता है। उसके बाद मस्जिद में एक जगह मिल जाती है कि पूजा अलग जगह होगी, नमाज अलग जगह होगा। फिर आया 1853, ये वो फर्स्ट टाइम था जब हिंदू मुस्लिम के बीच में विवाद स्टार्ट हो गया था। उसके 2 साल बाद 1855 में मुसलमान तो अंदर जा रहा था, बट उन्होंने हिंदुओं की एंट्री बंद कर दी थी। फिर 1858 में कुछ ऐसा होता है जो कि मज़ा आ जाता है। निहंग सिख फ़कीर साहब वो अपने 25 साथियों को लेकर मस्जिद में घुस जाते हैं और कब्जा कर लेते हैं मस्जिद के ऊपर। एंड देन वहाँ पूजा पाठ करते हैं और कोयले से बाहर बड़ा बड़ा जय श्री राम लिख देते हैं। कितनी अच्छी बात है। पहले तो सब एक ही थे, बट जो वो बाहर बैठे हैं कुछ खालिस्तानी लोग दरार पैदा कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं। उसके बाद 1885 में ये जो विवाद होता है इसे कोर्ट में पहुंचाया जाता है। उसमें ये अपील करते हैं कि जो हम लोग को चबूतरा दिया गया है उसकी प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, बट कोर्ट उसके लिए मना कर देती है। भाई हमारा मंदिर था, तोड़ के मस्जिद बनाया गया, हम ही कोर्ट को बोल रहे हैं कि उस चबूतरे को प्रॉपर कंस्ट्रक्शन दे दो, हम वहाँ पूजा करते हैं, पर उसके लिए भी मना कर दिया। हमारे ही देश में हमारे मंदिर बनाने के लिए हमें कितना कुछ सहना पड़ा है, बुरा हाल है। तो उसके बाद अब टाइम आता है जब देश आज़ाद हो जाता है। अब हिंदू खुश, कहते हैं लो भैया, ब्रिटिश का राज था तो उन्होंने हमें राम मंदिर नहीं बनाने दिया, अब हमें कोई नहीं रोक सकता, अब हम स्वतंत्र हैं, अब हम राम मंदिर लाएंगे। बट ये गलत फहमी थी, क्योंकि उसके बाद जो पार्टी आती है ना, वो पार्टी भी ब्रिटिश और मुग़ल वाली ही थी। मुस्लिम सपोर्टिव पार्टी रही है हमेशा से कांग्रेस, तो उसने भी क्या ही सॉल्व करना था। अब आती है 1949 के बाद। तब कुछ ऐसा होता है जिसको देख के सारे हैरान हो जाते हैं। अचानक से मस्जिद के अंदर प्रभु श्री राम की मूर्ति प्रकट हो जाती है, घंटियों की आवाज़ बजनी शुरू हो जाती है, जिसको देख के सारे मुस्लिम कहते हैं ये तो हिंदुओं ने किया है। वहीं हिंदू बोलते हैं हमारे प्रभु राम खुद प्रकट हुए हैं। खबर बहुत फैल जाती है, बहुत बड़ी खबर बन जाती है। ये खबर पहुंच जाती है हमारे पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। उन्होंने बोला वहाँ के डीएम के नायर को कि भाई इस विवाद को सॉल्व करो, जो भी था मस्जिद पहले जैसा था वैसे का वैसे ही कर दो, मूर्ति हटवा दो। जो वहाँ का डीएम था उसे लगा नहीं भाई सिचुएशन बहुत ख़राब है, ये नहीं हो पाएगा। के नायर ने मना कर दिया और इस्तीफ़ा दे दिया कि नहीं भैया ये काम मैं तो नहीं करूँगा, जो गलत है वो गलत है। बट जाते जाते एक एडवाइस दी कि मूर्ति हटाने की कोशिश मत करना, अब पहली वाली स्थिति नहीं है। ऐसा कर सकते हो प्रभु श्री राम के अगल बगल एक जाली लगा दो। एंड देन इस्तीफ़ा दे दिया। नेहरू जी ने उनकी एडवाइस मान ली और जाली लगवा दिया। अब हमारे प्रभु श्री राम उस जाली में थे। कितनी अजीब बात है, कितना सब कुछ सहने वाली बात है। अपने ही ज़मीन पर अपने पुत्र ने जो मंदिर बनवाया था वहीं पर ये सब कुछ चले जा रहा था इतने सालों तक। बहुत गहरा विषय था, आस्था जुड़ी होती है। हमारे भगवान जिनकी हम सुबह शाम पूजा करते हैं, उनके साथ इतना कुछ होता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। अब टाइम आता है 1980 का, बीजेपी पार्टी का, जो अच्छी खासी पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। इन्होंने हमेशा से राम मंदिर का सपोर्ट किया था, इनके एजेंडाज़ में हमेशा से राम मंदिर का एजेंडा रहा है। अभी जो राम मंदिर की मांग थी ये पूरे देश भर में तेज़ी से फैल गई थी।
काफ़ी लोगों को जागरूक कर दिया था इन्होंने। 1984 में बीजेपी ने रथ यात्रा निकालने का एक प्लान किया था, वो हो भी जाता सक्सेसफुल, बट क्या था, उस टाइम इंदिरा गांधी की डेथ हो गई। देश का माहौल बहुत ख़राब हो गया, इमरजेंसी भी लग गई, बहुत टेंशन का माहौल था देश के अंदर, तो फिर नहीं हो पाई। 1990 में इस यात्रा को निकाला जाता है। इस यात्रा को जो लीड करते हैं वो थे बहुत बड़े लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी, और ये यात्रा बहुत अच्छे से सफल होती है, बहुत सारे राम भक्त जुड़ते हैं। ये यात्रा सोमनाथ से अयोध्या तक निकाली जाती है। ये यात्रा जब बिहार के समस्तीपुर पहुंचती है, तब उस टाइम पे वहाँ लालू जी की सरकार होती है, तो वो क्या करते हैं, आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लेते हैं। इस फोटो में तो आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि इसमें एक ऐसे कार्यकर्ता है जिसको पता नहीं था कि वो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल नेता बनेगा। सही पहचाना, नरेंद्र मोदी जी। खैर, जो हमारी यात्रा होती है वो अयोध्या पहुंच जाती है। जो कार्य सेवक रहते हैं वो क्या करते हैं, मस्जिद के ऊपर ध्वज फहरा देते हैं जय श्री राम का। क्या बात है। लेकिन उस टाइम जो यूपी में सरकार थी वो मुलायम सिंह जी की थी, तो उनको ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो वो क्या करते हैं, गोलीबारी स्टार्ट करवा देते हैं, जिसमें हज़ारों कार्य सेवक मारे जाते हैं। ये बहुत सैडेस्ट पार्ट है भाई। अब बताओ, राम मंदिर बनने में खुशी क्यों नहीं होगी। लोगों ने इसके लिए अपनी जानें दी हैं, फैमिलीज़ के कमाने वाले लोग थे, बच्चे थे, हर कोई मरा है। और ये सब इतना दर्दनाक था ना भैया कि तुम लोग सह नहीं पाओगे, बट ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। खुश तो सारे के सारे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि पीछे की हिस्ट्री क्या है, तब तुम ज़्यादा अच्छे से खुशी मना पाओगे। अब आता है 1992। सरकार थी बीजेपी की, कल्याण सिंह उस टाइम थे, जिनको ना कोर्ट ने आदेश दिया हुआ था कि भैया मस्जिद को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है भैया, जिसको हम शौर्य दिवस के नाम से आज भी जानते हैं। 6 दिसंबर 1992, 1:55 पर पहली गुंबद को गिराया जाता है। दोपहर को 3:30 बजे दूसरी गुंबद को, शाम के 5 बजे तक तीनों गुंबदों को गिरा दिया जाता है फाइनली। अच्छा, तीनों गुंबदों को गिराने के बाद अगले 1.5 घंटे में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और हमारे कल्याण सिंह इस्तीफा दे देते हैं, और वो सुनिश्चित कर देते हैं कि भैया एक भी कार्य सेवक के ऊपर अगर गोली चल गई तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। तो वो बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे देते हैं कि भाई गोली नहीं चलनी चाहिए किसी भी कार्य सेवक के ऊपर, और वो खुशी खुशी अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं भाई जो राम मंदिर में अपना अपना योगदान दिए हैं। रोकने वाले तो बहुत थे भैया, बहुतों ने कोशिश करी है। 500 सालों से ऐसे ही नहीं चले आ रहा है युद्ध। हमारी जनरेशन कितनी लकी है कि सामने सामने उद्घाटन होते हुए देखेंगे राम मंदिर की। आगे चल के केंद्र में आती है बीजेपी की सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी जी बनते हैं हमारे पीएम। फिर से जो राम मंदिर की मांग है वो तेज़ हो जाती है। आखिरकार एएसआई को सर्वे करने का आदेश मिल जाता है। एएसआई के सर्वे करने के बाद ये साफ हो जाता है कि भाई वहाँ तो राम मंदिर ही था, और इसी वजह से हमारे देश पे कई हमले भी हुए हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ना ये चीज़ पसंद नहीं आई थी। 2005 में लश्कर-ए-तैयब के आतंकवादी राम मंदिर कॉम्प्लेक्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। इतने सारे संघर्षों के बाद वो बड़ा दिन आ ही जाता है जब सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर पास कर देता है कि भैया जो ज़मीन है वो राम मंदिर ट्रस्ट को ही दिया जाएगा।